गंभीरता की मूरत थी। गंभीरता में एक छोटा सा बहुत अच्छी बात दादी की पढ़ी थी मैंने। एक बार एक माताजी बस यात्रा कर रहे थे, तो माताजी आंख लग गई होगी, स्टेशन आया, माताजी उतर गए उन अपने स्टेशन के पहले ही। तो उन्होंने जाके मम्मा को कहा, मम्मा आज मैं बाबा की याद में इतना थी कि मुझे अपना स्टेशन भूल गया। तो मम्मा ने कहा, दोबारा आप ऐसा नहीं कहना, बाबा की याद में हो और स्टेशन भूल जाए, है ना। क्या सिखाता है मम्मा, बाबा पर संकल्प से भी थोड़ा सा भी डगमग नहीं होती थी कि बाबा की याद में हो और ऐसी कोई हमसे भूल हो जाए। तो हमें भी मम्मा सिखाती हैं। कई बार हम कहते हैं गलती करने के बाद बाबा यही चाहता होगा, ड्रामा यही होगा, पर मम्मा ऐसा कभी नहीं कहती थी। और मम्मा कैसे त्यागी और तपस्वी थी। दादी जी सुनाते हैं कि मम्मा जब भोजन पे बैठती थी तो मम्मा के एक बार भोजन कर रही थी, मम्मा ग्रहण कर रही थी, नमक नहीं था। मम्मा खाना खाई और मम्मा वहाँ से बहुत ही प्यार से उठकर गई। तो जब बहनों ने खाना खाने बैठे तो सभी बोले, मम्मा बताया होता नमक नहीं था। तो मम्मा ने कहा कि जब बाबा ने भोग स्वीकार कर लिया तो मैं कौन होती हूँ उस प्रसाद में कमियाँ निकालने वाली। तो पहले भोग बाबा स्वीकार करता है। तो हमें बाबा यही सिखाता है कि जब बाबा ने भोजन स्वीकार कर लिया तो हमें भोजन में कमियां नहीं ढूंढनी। मम्मा सिखाती हैं, है ना, बनना है ना मम्मा की तरह। कई बार हम कहते हैं आज बहुत टेस्टी था, आज थोड़ा सा फीका था, संकल्प आते हैं, लेकिन ब्रह्मा भोजन में कमी निकालना, है ना, ये बिल्कुल ब्राह्मण के कार्य के विरुद्ध है ना। और उसके बाद मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं और भी याद आती हैं। मम्मा बहुत ही निर्भय थी। निर्भय में उनका एक बहुत सुंदर आता है कि एक बार मम्मा, आप लोग सुने भी होंगे, जज के सामने खड़ी हुई तो उनको लेटर आया था कि मम्मा की एज कम है और उनको यहाँ से यज्ञ से बुलाया जाए। तो मम्मा जब गई और जज के सामने खड़ी हुई, वो गीत में भी आता है ना कैसे गर्जना की, तो मम्मा निर्भय भी थी, है ना, निर्भयता का प्रतीक है। उन्होंने ऐसे बात किया कि जो जज साहब बैठे थे वो भी नतमस्तक हो गए, है ना, कि ये सत्य बोल रही है। उन्होंने कहा कि दिखाओ, बुलाओ हमारी माँ को, और देखो हमारा एज कितना है, ये किसी गलत लेटर आ गया है। तो मम्मा निर्भयता की भी मूरत थी और मम्मा माँ भी थी। माँ की तरह जितने कमी कमजोरी वाले बच्चे आते थे तो मम्मा उनको बड़े प्यार से माफ़ करने की शक्ति भी रखती थी, कितनी कमी कमजोरियों सहित, है ना। जो अभी हमने स्टोरी में भी देखा कि आए थे तो लड़ने के लिए, लेकिन क्या कहने लगे, माँ माँ। वो कौन सी पावर थी, है ना, जो माँ माँ कहने लगे। फिर मम्मा दिव्यता शक्तिशाली बहुत थी, जिसका देवी के रूप में हम पूजन गायन करते हैं। तो मम्मा के अंदर एक एक वो गुण भरपूर था, है ना, दादियाँ सुनाती हैं। और मम्मा बहुत शक्तिशाली एक तरह से और थी। एक बार दादी जानकी जी सुनाते हैं कि मम्मा को कोई देखता था ना तो थोड़ा सा लगता था कि बहुत गंभीर हैं। वो गंभीरता की मूरत थी, तो गंभीरता के साथ उनके अंदर नम्रता भी थी। एक बार दादी जानकी ने बोला, किसी से बता रही थी दादी कि बहन मुझे ना मम्मा से बहुत डर लगता है, मम्मा को देख के मुझे मम्मा से बात करने का मन नहीं करता। तो मतलब डर लगता है, इच्छा तो बहुत होती है लेकिन डर लगता है। तो मम्मा को ये बात कहीं से मिली, तो मम्मा गई और उनका हाथ पकड़कर दादी जानकी जी का बड़े प्यार से बोली, मम्मा से डरते ही बच्चे कभी माँ से डरते हैं। फिर वो सामने बैठी, दृष्टि दी, पावर दी, स्नेह दिया, और फिर दादी जानकी, है ना, मम्मा को बिल्कुल दिल की बातें फिर सुनाने लगी। तो ऐसे जितनी गंभीरता, उतनी नम्रता, उतनी पालना के संस्कार,
वो मम्मा में हमारे भरे हुए थे। तो सुनते सुनते ये भी महसूस करें हमें भी ऐसा बनना है। माँ गुणों की खान, तो हमें भी गुणों का खान माँ समान बनना है। मम्मा सबको शक्तिशाली दृष्टि ऐसे देती थी कि कोई भी असुर, दिखाते हैं ना देवियों को कि असुर का संहार करती थी, असुरों का संहार भी करती है, और जहाँ ममता की बात आती है वहाँ माँ प्यार भी देती है। तो दादियाँ जब सुनाती हैं तो अनुभव होता है कि माँ शक्तिशाली, गलती को माफ़ करने के साथ और तुरंत चेंज करती थी। मम्मा का एक स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। एक बार मम्मा से किसी ने पूछा कि मम्मा कैसे हम विश्वास करें कि ये शब्द शिव बाबा के हैं या ब्रह्मा बाबा के हैं, कैसे माने? तो मम्मा ने पता है क्या जवाब दिया? किसी को पता है क्या जवाब दिया? नहीं पता। तो मम्मा ने कहा, महावाक्य चाहे शिव बाबा बोलते हो चाहे ब्रह्मा बाबा बोलते हो, हमारे लिए एक समान है। मम्मा बाबा में और शिव बाबा में कभी फर्क नहीं किया, क्योंकि ये जब हमारे अंदर आता है, कौन कह रहा है, निश्चय की कमी हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि बाबा ने तो नहीं कहा, ये तो मम्मा ने कहा, या ये तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये तो निमित्त आत्माओं ने कहा। तो फिर हम यही लूज हो जाते हैं थोड़ा सा संकल्पों से भी। लेकिन बाबा ने कहा या शिव बाबा ने कहा, तो हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन मम्मा सिखा के गई हैं कि जो भी बाबा ने चुनी हुई आत्माएं हैं, बड़े हैं, निमित्त हैं, उन्होंने कहा तो किसने कहा? बाबा ने कहा। इस निश्चय के आधार पर जब हम चलते हैं तो सच में हम बहुत ही आगे बढ़ते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, और हमारी कमी कमजोरी ख़त्म होती है। मम्मा सिखाती थी। और मम्मा का एक और स्लोगन था, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। इसीलिए मम्मा 2 बजे से पुरुषार्थ करती थी कि कोई ऐसी घड़ी ना हो हम संपूर्ण बनने से रहना चाहें। इसीलिए मम्मा हमेशा अंतिम घड़ी समझ के चलती थी। और मम्मा की निश्चय बुद्धि की बात की जाए तो ये सबने स्टोरी सुनी होगी, बहुत बार सुनते हैं। एक बार बाबा आए थे सभी ब्रह्मा बस मिलने बाबा से। उनकी रिटर्न जर्नी थी, बस जा रही थी, बस भर करके और आगे निकल गई। और मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा, बहनों को कहा कि हलवा बनाओ बच्चों के लिए। तो सभी दादियाँ कहती हैं, सब चले गए। जाके मम्मा को बोली कि ब्रह्मा बाबा बोले हैं हलवा बनाने के लिए, लेकिन मम्मा बनाना नहीं, क्योंकि सारे चले गए। तो मम्मा तुरंत हलवा बनाना स्टार्ट की। और बहनें जो थीं उस समय, तो कहते हैं दौड़ दौड़ के आती, एक बार मम्मा को देखती, एक बार बाबा को देखती। बोली बाबा ने बोला क्यों, और मम्मा बना रही है पर कोई खाएगा तो नहीं। और मम्मा बड़े प्यार से बिना संकल्प किए हलवा बना के रेडी की, पैक की, और खबर आई कि बस कहीं है ना पंचर हो गया है। तो मम्मा इतनी निश्चय बुद्धि थी कि उनके संकल्प में भी क्यों, क्या, कैसे ऐसे शब्द नहीं आते थे। तो हम भी मम्मा से प्रेरणा लेंगे। हम भले मम्मा को नहीं देखे, लेकिन सब दादियों से पढ़ते, सुनते, अनुभव करते रहते हैं, है ना। तो हम स्टोरी की तरह नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि मम्मा के एक एक गुणों को अपने जीवन में धारण भी करें। मम्मा ऐसी थी, मम्मा को महिमा नहीं पसंद था, मम्मा को महिमा योग्य बनने वाले बच्चे पसंद थे, है ना। महिमा तो हमने भक्ति मार्ग में भी गाई, आप तो ऐसी हैं, हम तो ऐसे हैं, गाते थे ना। अब नहीं, अब मम्मा का पसंदीदा बच्चा बनना है, तो माँ समान हमको निश्चय बुद्धि, निर्भय, निश्चिंत, एक बाबा दूसरा न कोई, हर घड़ी अंतिम घड़ी, हुक्मे हुक्म चला रहा है, करन करावन हार करा रहा है। तो ऐसे मम्मा के हम नक्श कदम पे चलने का
आज संकल्प करेंगे हम सभी कि हम 100% कोशिश करें, जो बाबा मुरली में कहते 20 नाखूनों का जोर लगा दो, बाकी तो फिर बाबा देखेगा। तो कोशिश करें कि 20 नाखूनों का जोर लगे, ना कि हम ऐसे चल रहे हैं। तो आज संकल्प करेंगे अपनी माँ के आगे, ब्रह्मा बाबा के आगे, कि मैं भी माँ समान बनूं। तो सबसे पहले निश्चय बुद्धि, ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर हम निश्चय कर लेते हैं तो सारे गुण, सारे पुरुषार्थ सब समा जाते हैं। मम्मा को निश्चय हुआ था 1 सेकंड में, बाबा ने टाइम दिया 24 घंटे का, लेकिन मम्मा 1 सेकंड में चुन ली थी बाबा को। तो हमारा निश्चय जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सारी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी बातें सुने, अभी उसको समाने की भी हम कोशिश करें।